यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक के बेस्ट इलाज के बारे में, ठीक है, जिसको क्रैम्प्स बोलते हैं, जो ज़्यादातर किसी पेशेंट के लेग में और हैंड में अपने को देखने को मिलता है और कई बार फिंगर्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जैसे अपन कई बार देखते हैं कोई पेशेंट काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है, ठीक है, कोई पेशेंट काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है तो जैसे ही वो चलने के लिए उठता है तो अचानक से उसे चला नहीं जाता, उसके पैर में ऐंठन आ जाती है और कई बार वो गिर भी जाता है। ठीक है, तो जो बायोटेक का जो ट्रीटमेंट आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर वो आपने किसी को दिया तो उसको जिंदगी में दोबारा कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा ट्रीटमेंट आपको बताएंगे कि क्या डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं और क्या प्रिस्क्रिप्शन उनके द्वारा लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम जो बायोटेक जो क्रैम्प्स जो होते हैं उसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। तो जिस जगह पे बायोटेक आया है, जैसे हाथ में कई बार क्या होती है, मसल्स में ऐंठन आ जाती है, तो उस जगह पे क्या होता है, अचानक से दर्द होने लगता है, सडन पेन की जो प्रॉब्लम होती है वो अपने को देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पे है मसल टाइटनेस। मसल टाइटनेस मतलब कि जो मांसपेशियां होती है एकदम टाइट हो जाती है, एकदम खिंच जाती है, ठीक है, उसमें ऐंठन आ जाती है, जिससे चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इंसान चल फिर नहीं पाता है, वो मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उसको। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है मसल ट्विचिंग। जो मसल होती है, ठीक है, वो ट्विच हो जाती है, मतलब कि मुड़ जाती है, जो एक विजिबल क्रैम्प अपने देख सकते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो क्रैम्प आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो अपने को काफी विजिबल है, अपन अच्छे से देख सकते हैं कि मांसपेशी के अंदर क्रैम्प आया हुआ है। ठीक है, तो बायोटेक जो आते हैं उनमें ज्यादातर जो क्रैम्प्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, उनको अपन देख सकते हैं। ठीक है, जो मसल जो मुड़ जाती है उसको मसल ट्विचिंग बोलते हैं। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर पे जो है डिफिकल्टी इन मूविंग। ठीक है, कई बार देखते हो कि अगर कई बार कोई इंसान रेस करने के लिए भी अगर थोड़ा कोशिश करता है तो जैसे ही उसको क्रैम्प आया, बायोटेक आया, तो वो तुरंत नीचे बैठ जाता है। ठीक है, उसको मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। फिफ्थ नंबर पे अगर अपन बात करें तो हार्ड एंड मसल। ठीक है, मसल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, खिंच जाती है, एकदम टाइट मसल हो जाती है, जिस वजह से चलने फिरने में आसान होती है, काफी ज्यादा वहां पे दर्द देखने को मिलता है। सिक्स नंबर पे अपन बात करें तो लिमिटेड मोशन। मोशन वही कि चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इंसान वहीं के वहीं बैठ जाता है। अगर किसी को भी लेग में क्रैम्प आया, चलने की कोशिश करेगा तो चल नहीं पाएगा, उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। ड्यूरेशन का मतलब ये है कि ये जो क्रैम्प जो आता है, बायोटेक जो आते हैं, ये 2-3 सेकंड के भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि मतलब कि 2-3 मिनट से फ्यू सेकंड और फ्यू मिनट्स तक के ये हो सकते हैं। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो एक बायोटेक है, जिस किसी मरीज में बायोटेक या क्रैम्प्स आते हैं उसमें अपने को देखने को मिलते हैं या मिल सकते हैं। अब इसके जो कारण क्या है कि किस वजह से पेशेंट को बायोटेक आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं बार बार, क्या इसके पीछे कारण है, जिसके अंदर जो मेन कारण होता है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि कोई अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो बार बार पसीना बहा रहा है लेकिन वो पानी सही से नहीं पी रहा है, ठीक है, पानी का वो इनटेक बहुत कम कर रहा है, तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस वजह से उसको क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, सप्लीमेंट ठीक से नहीं ले पा रहा है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है, मैग्नीशियम की कमी हो गई, तो इन सब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने की वजह से भी उसमें क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अगर ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नर्व्स और जो मसल्स होती हैं उनमें अगर सही से सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है तो मसल ट्विचिंग और जो मसल क्रैम्प्स वाली प्रॉब्लम होती है वो अपने को देखने को मिलती है। उसके बाद में देखिए अपन मसल फैटिग। मसल में मतलब कि थकान आ जाना। अगर मसल में जो ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, उसमें डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो मसल के अंदर क्या आ जाती है, थकान आ जाती है, जिससे कि मूवमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 6 नंबर पे है मेडिकेशन। अगर किसी की जैसे मेडिकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लेते हैं किसी को डायबिटिक्स चल रही है, ठीक है, मतलब कि जो डायबिटिक्स अगर मेडिसिन किसी को दे रहे हैं, ठीक है, अगर किसी की थायराइड मेडिसिन अगर चल रही हैं, किडनी डिजीज की अगर मेडिसिन चल रही है, तो इन सब मेडिकेशंस की वजह से भी क्या होता है, बायोटेक आने का चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर किसी को मेडिकेशंस की वजह से अगर बायोटेक आ रहे हैं तो जिस डॉक्टर्स ने आपको वो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की है तो आप उनसे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में होती है कि मेडिकल कंडीशन। ठीक है, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन मतलब कि अभी उसको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि हो सकता है कि डायबिटीज हो, ठीक है, किसी पेशेंट को डायबिटीज होती है, शुगर ज्यादा है, तो उस वजह से उसको बायोटेक आने लगते हैं। ठीक है, या फिर उसको जो किडनी डिजीज हो सकती है, ठीक है, उसको थायराइड हो सकती है, तो इन सब डिजीज की वजह से भी क्या होते हैं, बायोटेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है तो बायोटेक को क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए आपको इन डिजीज को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7th नंबर पे आता है प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कई बार क्या होते हैं, जो पेशेंट होता है उसको क्रैम्प्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे जो कारण होते हैं, ये सारे जो रीजंस है, कॉजेज है, वो अपने को क्रैम्प्स के देखने को मिलते हैं। इन्हीं सभी कारणों की वजह से क्या होता है, बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। लेकिन अगर किसी को क्रैम्प आ रहे हैं तो अपन उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मान लेते हैं किसी को मेडिकल कंडीशन भी नहीं है, ठीक है, मेडिकेशन भी नहीं चल रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी भी
नहीं है, तो उस केस में अपन पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे ताकि उसके क्रैम्प्स जो आ रहे हैं, बाइटे जो आ रहे हैं, वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो यहाँ अपन ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करते हैं कि जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, जो ऐंठन होती है, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे अपन टैबलेट यूज़ करने वाले हैं जीरोडोल एमआर। जीरोडोल एमआर के अंदर टैबलेट के अंदर आता है एसिक्लोफेनेक, ठीक है, और जो टिजेनेडीन जो आता है 2 mg 2 मिलीग्राम। तो जो एसिक्लोफेनेक होता है ये दर्द के काम करता है, ठीक है, दर्द को खत्म करता है। और जो टिजेनेडीन होता है वो क्या करता है, मसल जो होती है, मांसपेशी, उनको रिलैक्स करता है, ठीक है, उनको आराम देता है। तो अगर ये टैबलेट आप सुबह, दोपहर खाना खाने के बाद में और शाम को खाना खाने के बाद में दिन में 3 बार तक ली जा सकती है अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम कम है तो सुबह और शाम दिन में 2 बार भी ली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में जो हम टैबलेट का बात करने वाले हैं वो है टैबलेट न्यूरोबायोन प्लस, ठीक है, जिसके अंदर आता है मेकोबलामाइन, पायरिडोक्सिन जिसको विटामिन B6 बोलते हैं, ठीक है, और निकोटिनामाइड, ठीक है। तो ये सारे जो विटामिन का जो कॉम्बिनेशन होता है, मेकोबलामाइन जो कॉम्बिनेशन होता है, ये क्या करता है, जो मसल्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, ताकत प्रदान करता है, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड के सर्कुलेशन को सही करता है, और जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो मसल्स के पास में जो नर्व्स होती हैं उनको ताकत प्रदान करता है, जिस वजह से क्या होता है, जो क्रैम्प्स जो आ रहे हैं कमजोरी की वजह से, ठीक है, और जो ब्लड सर्कुलेशन लो की वजह से, तो वो सारे बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अपन न्यूरोबायोन भी एक ऑप्शन अपन दे सकते हैं इस टैबलेट के साथ में ही। तो ये टैबलेट अगर अपन देंगे न्यूरोबायोन प्लस, तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं पेशेंट के लिए टैबलेट नंबर 3, जिसमें टैबलेट नंबर 3 पे आती है प्रेडमेट 8 mg, ठीक है, जिसके अंदर आता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। मिथाइल प्रेडनिसोलोन क्या होता है, एक स्टेरॉइड है, ठीक है। स्टेरॉइड क्या करता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो होता है बॉडी में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अपने को पेन होता है, ठीक है, दर्द होता है। तो उस दर्द को खत्म करने के लिए मिथाइल प्रेडनिसोलोन या अन्य स्टेरॉइड्स यूज की जाती है, जिससे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है और पेशेंट को दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस दर्द को ब्लॉक करने के लिए अपन मिथाइल प्रेडनिसोलोन 8 mg की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में जो 4th नंबर पे जो टैबलेट आती है वो है टैबलेट रेंटेक 150, ठीक है। रेनिटिडीन 150 टैबलेट का अपन यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन इतनी टैबलेट देते हैं तो पेशेंट को हो सकता है कि पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एसिडिटी को खत्म करने के लिए अपन पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में एसिडिटी को खत्म करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो अगर इतना ट्रीटमेंट आप किसी को देते हो तो जीरोडोल एमआर उसका दर्द खत्म कर देगी, न्यूरोबायोन जो है मसल को ताकत प्रदान करेगी, ठीक है, बॉडी को ताकत देगी, ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, विटामिन्स कमी है, उसको पूरा करेगा। प्रेडनिसोलोन जो प्रेडमेट है, जो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, वो क्या करेगा, स्टेरॉइड है, जो दर्द को प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो दर्द हो रहा है उसको ब्लॉक करेगा ताकि पेशेंट को दर्द महसूस ना हो। रेंटेक जो है पेट की एसिडिटी खत्म करेगा, खाना सही से पचेगा, ठीक है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स की कंप्लीशन है वो आसानी से हो सके। तो ये सारी टैबलेट्स उसको दी जाती है। और जो 5th नंबर पे जो मेन और सबसे जो मेन कैप्सूल जो आता है वो है अपराइज D3, जिसके अंदर आता है कोलेकैल्सिफेरोल, ठीक है। ये विटामिन D3 का कैप्सूल होता है जो 60K, ठीक है, विटामिन D3 60K के नाम से आपको किसी भी ब्रांड का देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होता है कि कई बार बाइटे क्या होता है, जो क्रैम्प्स जो होते हैं वो कैल्शियम की कमी से, ठीक है, अगर कैल्शियम की ज़्यादा कमी है तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन D3 को कमी को पूरा करने के लिए अपन अपराइज D3 कैप्सूल दी जाती है। इसमें क्या, और तो ये कैप्सूल एक बार 7 दिन के अंदर, 7 दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है, मतलब आज दे दी तो 7 दिन के बाद में, मतलब 8वें दिन रात को दूध के साथ ये देनी होती है। तो मतलब अगर ये टैबलेट आज दे दी तो उसके जस्ट 7 दिन बाद में, मतलब 8वें दिन देनी है आपको। ये टैबलेट दूध के साथ अगर अपन देते तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं और आपके पास पेशेंट है तो आप इसको ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट दे सकते हो, मतलब आपको सारी टैबलेट देनी होती है। जीरोडोल एमआर भी देनी होती है, आप सुबह दोपहर शाम तीनों बार दे सकते हो। न्यूरोबायोन प्लस सुबह शाम देनी है, प्रेडनिसोलोन इन सब के साथ में सुबह शाम, रेंटेक भी इन सब के साथ में सुबह शाम, और जो अपराइज D3 है वो 7 दिन में सिर्फ एक बार। तो ये एक पूरी प्रिस्क्रिप्शन की तरह आप सभी टैबलेट्स जो है, सभी मेडिसिन जो है वो पेशेंट को एक साथ दे सकते हो, जिससे उसके बाइटे और जो क्रैम्प्स हैं वो खत्म हो जाए। और जो मेन जो कई बार जो रीजन देखने को मिलता है कि पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसको लिए आप पेशेंट को बताएं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोले, या फिर उसको साथ में आप उसको ORS दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर दे और पानी की कमी को भी पूरा कर दे। तो उसको बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, उचित न्यूट्रिशंस ले, ठीक है, खाना अच्छे से खाए जिसमें आयरन सप्लीमेंट्स ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो, ठीक है, विटामिन्स जो है मल्टी विटामिन्स उसको मिले, तो ऐसा न्यूट्रिशन उसको, ऐसी डाइट उसको रखनी चाहिए, ठीक है। पोस्चर को सही रखे, पोस्चर को सही रखे मतलब कि किसी भी एक अवस्था में लंबे टाइम तक बैठना, लंबे टाइम तक खड़े रहना, ये सब क्या होती है, प्रॉब्लम कर सकती है, उसकी वजह से क्रैम्प्स आ सकते हैं, ठीक है। तो पोस्चर को आप कंटिन्यूसली चेंज करते रहें, पोस्चर को सही रखें, बैठने का तरीका है वो एकदम सही रखें। रिलैक्स पोजीशन में कंटिन्यूसली अगर आप बैठेंगे तो उसमें बाइटे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए आपको पोस्चर को सही रखना है। एक्टिव रहना है, ठीक है, आलसी बिल्कुल बैठे नहीं रहना। अगर आप एक्टिव रहते हो तो उससे भी क्रैम्प्स की जो समस्या है वो बहुत कम हो जाती है।
तो इतना अगर आप सब कुछ करते हैं तो आपका जो क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाती है। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई डिजीज है, तो उसको पहले आप ठीक कीजिए, उसके बाद में तो बायोटे जो क्रैम्प्स है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, या फिर आप ये सारे ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो जो हमने बताई वो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। धीरे धीरे सबकी जो कमेंट्स है उनका जो वीडियो है वो आपको मिलने लगेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।